अगर आप 1 हफ्ते में 5 से 10 किलोग्राम तक वज़न कम कर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है वज़न कम करने का। ये 2 वजूहात से सही नहीं है। एक तो ये कि इस वज़न की कम करने की रफ़्तार को आप कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएँगे। लॉन्ग टर्म में ये तरीक़ेकार काबिल-ए-अमल नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर आपने इस रफ़्तार से वज़न कम किया, तो इतनी कमज़ोरी और नकाहत महसूस करेंगे कि चलना-फिरना भी महाल हो जाएगा। तो ये तरीका मेडिकली या साइंटिफिकली वज़न कम करने का या डाइटिंग का नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेडिकली और साइंटिफिकली क्या तरीका है कि आपका वज़न भी कम हो जाए और वज़न कम होने के हेल्थ बेनिफिट्स जो भी हैं, वो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, वज़न कम करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। वज़न करने वाला ऐसा अमल नहीं है कि 1 हफ़्ते और 1 महीने में हो जाए। अगर आप 1 हफ़्ते और 1 महीने वाली एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो याद रखिए ये जो 5 और 10 किलोग्राम वज़न कम हुआ है, ये फिर आपका बढ़ जाएगा वज़न। तो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। कम से कम 3 महीने का वज़न कम करने का प्लान बनाएँ। तभी वज़न कम करने वाला जो प्लान है कामयाब हो सकता है। जब भी आप वज़न कम करने का सोच रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि आइडियल बॉडी वेट क्या है। आइडियल बॉडी वेट ये नहीं है कि आप खुद अपने आप को देख रहे हैं और आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है या लोग क्या कह रहे हैं। आइडियल बॉडी वेट ये है जो कि सेहत के हिसाब से आपका होना चाहिए। तो आइडियल बॉडी वेट क्या है? वो मेडिकल के हिसाब से जिस टर्म में हम यूज़ करते हैं उसको बीएमआई बोलते हैं। अब बीएमआई के मुतल्लिक एक तफ़सीली वीडियो मैंने बनाई है, वो आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बयान करने जा रहा हूँ, शायद वो भी इतनी तफ़सील के साथ आपको समझ ना आए। वो आप ऊपर आई कार्ड में भी देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक जो है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए अब बनाते हैं 3 महीने का डाइटिंग का या वज़न कम करने का प्लान। प्लान साइंटिफिकली ये है कि 3 महीने तक आपका जो वज़न है, उसका 5 से 10% तक कम करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका वज़न 90 किलोग्राम है, तो 3 महीने तक 4 से 10 किलोग्राम तक का वज़न कम होना चाहिए और 1 हफ्ते में आधे से 1 किलोग्राम तक वज़न अगर कम हो रहा है, तो हम अपने प्लान पे ऊपर जा रहे हैं। याद रखिए, अगर 1 हफ्ते में 4 से 5 किलोग्राम से ज़्यादा आप अगर वज़न कम कर रहे हैं, तो इसके सेहत पे नुकसानदेह असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे। अब हमने ये प्लान तो बना लिया है कि हमने इतना-इतना वज़न कम करना है, मगर अब होती है असल कहानी शुरू कि ये वज़न हम करेंगे कैसे? तो जी हाँ, वज़न कम करने के लिए आपने एक ही तरीका है, वो है कैलोरी डेफ़िसिट का। कैलोरी डेफ़िसिट का मतलब ये है कि आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके हिसाब से, उससे आपने कम खाना है। अब फिर ये सवाल आता है कि हमारी कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? तो मेडिकली ये है कि जो एवरेज एडल्ट है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी एक्टिविटी के हिसाब से निकाली जाती है। अगर हम ये सपोज़ कर लें कि एक्टिविटी लेवल जो है वो दरमियाने किस्म की है, तो 24 से 2600 किलो कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट है पर डे। और अगर आप डाइटिंग करना चाह रहे हैं इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको डेली 5 से 700 कैलोरीज़ का डेफ़िसिट करना होगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, उससे 5 से 600 कैलोरीज़ जो हैं, वो आपने कम इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपने इस फ़ॉर्मूले पे अमल किया, तो जो हमने वज़न का टारगेट रखा हुआ है कम करने का, वो इसी सूरत में हासिल होगा। अब फिर आप कहेंगे कि कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है कि किसकी कितनी कैलोरीज़ हैं और फिर कैसे पता चले कि वो एक्टिविटी लेवल किसका कितना है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान फ़ॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फ़ॉर्मूला आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपने सिर्फ़ 3 चीज़ें एंटर करनी हैं। एक तो अपना वज़न
और दूसरा आपका कद सेंटीमीटर्स में और तीसरी आपकी उम्र। ये तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद आपके पास कुछ वैल्यू आएगा। अब उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्टिविटी फैक्टर के साथ। एक्टिविटी फैक्टर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने वाले हैं तो ये वेरी हाई एक्टिविटी आ गई। दरमियाने दर्जे की मशक्कत लेवल है तो ये मॉडरेट है। और अगर बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कोई ज़्यादा चलना-फिरना नहीं है तो वेरी लो एक्टिविटी है। तो उस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी डेली कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब ये आपकी डेली कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई, आपने क्या करना है कि रोज़ाना इससे 6 से 700 कैलोरीज़ कम खानी है। अगर ये कैलोरी डेफ़िसिट डाइट आप खाएँगे, तभी आपने जो वज़न कम करने वाला प्लान बनाया है, इसी पे चल सकेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले अपना प्लान बनाया कि हमने कितना वज़न कम करना है और उस प्लान को हासिल करने के लिए हमने फिर कैलकुलेट किया कि कितनी हम कैलोरी डेफ़िसिट करेंगे, तो हमारा जो वज़न कम करने वाला प्लान है, वो कामयाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है, ये प्रूवन और मेडिकली साबितशुदा प्लान है वज़न कम करने का। अगर आपने इसको 3 महीने तक, सिर्फ़ 3 महीने तक इसको ट्राई ज़रूर दें, आप वाक़ई देखेंगे कि वज़न भी कम हो गया है और आपकी सेहत पे भी उसके कोई ख़ातिर-ख़ां नुकसानदेह असरात नहीं मुरतब हुए हैं। वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में वज़न कम करने का सबसे जो बड़ी मोटिवेशन है, वो क्या है? वो लोगों का कहना है कि आपका वज़न बढ़ गया है, सेल्फ मोटिवेशन है या कोई सेहत के हिसाब से परेशानी? इन तीनों में से क्या मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है? ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।